जय जगन्नाथ एवरीवन। अगेन इन फ्रेश मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा 75 हार्ट चैलेंज का आज है डे नंबर 2। तो चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम के बारे में। आप सबको पता ही है देयर इज़ वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट फॉर द एग्जाम, और एग्जाम होने में अभी बहुत कम टाइम बचा है। अक्टूबर सेकेंड या थर्ड वीक में आई थिंक होने वाला है। ज़्यादा चांसेस है अक्टूबर सेकेंड या थर्ड वीक में होने का ज़्यादा चांसेस है। ओके, तो बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में ही होंगे और मैं भी हूँ। सच बोलो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जो होगा देखा जाएगा। तो नहीं बोलते कि जब एक रास्ता बंद होता है तो भगवान दूसरी रास्ता खोल ही देते हैं। बस इतना इतना विश्वास हमें क्या करना है, भगवान के ऊपर रखना होगा। और हमें जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बस उससे डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ बस हमें वही प्रिपरेशन करना है। रिजल्ट भगवान के हाथ में है, ठीक है। और भगवान जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे। तो इसी के साथ चलिए आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे तो करंट अफेयर्स में ज़्यादा डर लगता है, आप लोग को भी हो रहा होगा शायद। मुझे तो करंट अफेयर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं सोची आज के वीडियो में कि मैं जो कुछ भी करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ, बस उसी को ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो एक ऐसा होता है कि जब डिस्कस करते हैं ना तो ज़्यादा याद रहता है ना। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स, बस इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड इंडेक्स। और कुछ डिस्कस करेंगे मार्च महीना का कुछ डिफेंस न्यूज़, उसको फिर से रिवाइज हो जाएगा। फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ मैपिंग्स हमें क्या करना है। बस एक-एक टॉपिक में जो करूँगी, जो आज मैं करने वाली हूँ, बस वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि वही वाला मैं जो शेड्यूल फ़ॉलो कर रही हूँ, जो कर रही हूँ डेली, अगर आप लोग को भी अच्छा लग रहा है तो आप भी कर सकते हैं। और कुछ करना चाहते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग का पढ़ाई कैसे चल रहा है, अगर आप लोग भी मेरे साथ शेयर करेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। तो मैं भी कुछ इंस्पिरेशन हो पाऊँगी आप लोगों से। तो चलिए ऐसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो गया होगा। वेरी ऑनेस्ट, मुझे जितना पता है, ये जो सिलेबस है तो होता है ना, जो यूपीएससी लेवल का या स्टेट पीएससी लेवल का, वो सिलेबस कभी ख़त्म ही नहीं होता है। दैट मीन्स कभी किसी का 100% कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, हार्ड वर्क के साथ-साथ कुछ स्मार्ट वर्क में भी फ़ोकस करना है। वही 70-80% का आई थिंक सिलेबस कंप्लीट हो पाता है और 20 या 30% नहीं हो पाता है। बस वही 70-80% को के लेके हमें ये प्रीलिम्स जैसे हम ट्राई करेंगे कि हमारा प्रीलिम्स जैसे निकल जाए। तो चलिए आज हम वीडियो में स्टार्ट करते हैं अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स। अप्रैल मंथ 2024 इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट्स है, जैसे क्रिस्टलिना जॉर्जिवा रीअपॉइंटेड आज आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ओपीएससी में भी जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन आता है ना, उसी में भी स्टेटमेंट दिया जाता है। मीन्स क्वेश्चन एक ठो और उसके उसी से रिलेटेड 4-5 स्टेटमेंट। तो हमें उसी में दिया जाता है क्वेश्चन क्या है, क्या सही स्टेटमेंट, उसको बस क्या सही स्टेटमेंट है उसको क्लिक करो या उसको टिक लगाओ। तो बस हमें जैसे यहाँ पर दिया गया क्रिस्टलिना जॉर्जिवा रीअपॉइंटेड आज आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर। ये तो अगर क्वेश्चन में आएगा, फिर बोला जाएगा आईएमएफ क्या है और कब एस्टेब्लिश किया गया है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर है कि नहीं। बस वही वो भी हमें कुछ थोड़ा-थोड़ा जान लेना चाहिए। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एस्टेब्लिश्ड जुलाई 1944 और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूएसए। इंडिया इज़ द फाउंडर मेंबर ऑफ आईएमएफ। बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट, यूकेस फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया। जो पहला होता है ना एग्जाम में, ज़्यादातर करंट अफेयर्स में ना, जो पहला होता है, जो कुछ पहली बार होता है ना, वही वाला थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर दिया गया है यूकेस फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया, तो उसका नाम है लिंडी कैमरन। तो अबाउट यूके यूनाइटेड किंगडम। यूके इज मेड अप ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्थ आयरलैंड। इसका कैपिटल है लंदन और करेंट पीएम है केयर स्टार्मर। और उसका उनका पॉलिटिकल जो पार्टी का नेम है द लेबर पार्टी। क्योंकि एक एग्जाम में मैं देखी थी कि ऐसे कोई किसी का नाम पूछा, किसका नाम दिया गया था, उसका पार्टी का नेम भी पूछा गया था। तो मैं सोची ये भी हमें पढ़ लेना चाहिए, शायद एग्जाम में आएगा, आ सकता है, तो हम थोड़ा जान लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो ठीक है, तो करेंट पीएम है यूके का केयर स्टार्मर और उनका पार्टी का नाम है द लेबर पार्टी। देन फॉर्मर पीएम जो पहले थे ऋषि सुनक, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो उनका पार्टी का नेम है कंजर्वेटिव पार्टी। करेंसी, यूके का करेंसी है पाउंड स्टेरलिंग। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो अपॉइंटेड जूडिथ सुमेनुआ तुलुका आज अफ्रीकन नेशंस फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। अफ्रीका के फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर जो है जूडिथ सुमेनुआ तुलिका। ठीक है, सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो। इनका कैपिटल का नेम क्या है, किनशासा। करेंसी क्या है, कोंगलीज फ्रैंक। प्रेसिडेंट कौन है, फेलिक्स सिसे केरी। थोड़ा अगर प्रोनाउंसिएशन में गलत हो रहा है तो थोड़ा माफ कीजिएगा। नेक्स्ट, 4. Ahmad Abdullah Al Ahmad Al Sabah
Ahmad Abdullah Al Ahmad Al Sabah appointed as new PM of Kuwait. Appointed as new PM of Kuwait. कुवैत का कैपिटल का नेम क्या है? कुवैत सिटी, और उनका करेंसी कुवैती दिनार. देन सिमन हैरिस न्यू यंगेस्ट पीएम ऑफ आयरलैंड. न्यू यंगेस्ट पीएम ऑफ, सबसे कम उम्र का, मीन्स दुनिया के जितने सारे प्राइम मिनिस्टर है उनसे सबसे कम कम उम्र का प्रेसिडेंट है आयरलैंड का जो पीएम है, सॉरी पीएम है, वो है साइमन हैरिस. नेक्स्ट लॉरेंस वोंग न्यू पीएम ऑफ सिंगापुर. नेक्स्ट इंडिया सेकेंड ग्लोबल पोर्ट इन सिटवे म्यांमार. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सेकेंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारा इंडिया का. इंडियाज सेकेंड ग्लोबल पोर्ट इन सिटवे म्यांमार. सिटवे पोर्ट ऑफ म्यांमार, उसके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं. सिटवे पोर्ट ऑफ म्यांमार बिकेम द सेकेंड इंटरनेशनल पोर्ट आफ्टर द शहीद बहिश्ती पोर्ट चबाहर ऑफ ईरान. तो ईरान में जो चबाहर पोर्ट है वो फर्स्ट इंटरनेशनल पोर्ट है जिसको इंडिया फंडिंग करता है उसका डेवलपमेंट करने के लिए. तो पहले था चबाहर, ईरान का चबाहर पोर्ट, अभी हो गया हमारा सेकेंड ग्लोबल पोर्ट सिटवे म्यांमार का सिटवे पोर्ट. And this port is located on the Kaladan River in the Rakhine province of Myanmar. ठीक है, कौन सा रिवर के ऊपर है ये पोर्ट? कलादन रिवर. इन चबाहर पोर्ट में क्या था? उनका 2 टर्मिनल बस इंडिया कंट्रोल में था. चबाहर पोर्ट का ओनली 2 टर्मिनल इंडिया के कंट्रोल में था, बट सिटवे पोर्ट का पूरा फुल कंट्रोल इंडिया के हाथ में है. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन चबाहर पोर्ट एंड द सिटवे पोर्ट. दिस प्रोजेक्ट विल कनेक्ट सिटवे पोर्ट ऑफ म्यांमार विथ द स्टेट ऑफ मिजोरम इन इंडिया. तो ये किसके साथ है कनेक्टेड है? मिजोरम के साथ कनेक्टेड है. ठीक है, देन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करंट अफेयर, FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कब वो फाउंडिंग किया था? कब उनका फाउंडेशन था? फाउंडेड ऑन 16 अक्टूबर 1945 और हेडक्वार्टर है रोम, इटाली. नेक्स्ट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है. तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियन, एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1967. कब? बैंकॉक डिक्लेरेशन के टाइम में ये एशियन जो है, एशियन जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था. इनका फाउंडिंग मेंबर कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर और ये थाईलैंड. ये है इनका फाउंडिंग मेंबर. उनका मोटो क्या है? 1 विजन, 1 आइडेंटिटी एंड 1 कम्युनिटी. 8 अगस्त ऑब्जर्व आज एशियन डे. 8 अगस्त को एशियन डे के हिसाब से एशियन डे के जो ऑब्जर्व किया जाता है. इसका हेडक्वार्टर क्या है? कहाँ पर है हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया, जकार्ता. ठीक है, तो टोटल मेंबर इसमें कितने हैं? 10 मेंबर्स है. तो हमें शॉर्टकट में इसको कैसे याद रखना है? MMBS क्लिप टीवी. शॉर्टकट में हमें ये वाला याद रखना है, MMBS क्लिप टीवी. M फॉर म्यांमार, M फॉर मलेशिया, B फॉर बुर्नोई, S for Singapore, C for Cambodia, L for Laos, I for Indonesia, P for Philippines, T for Thailand and V for Vietnam. ठीक है, ये सब है कंट्रीज इनका. नेक्स्ट, 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट हेल्ड इन अबू धाबी. ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था? टुक प्लेस फ्रॉम, कब हुआ था ये? 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक हुआ था. कहाँ पे हुआ था? अबू धाबी, UAE. नेक्स्ट, ऑल वी इमेजिन एज लाइट. ये एक फिल्म है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट विल बी द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू कंप्लीट एट कांस फिल्म फेस्टिवल इन 30 ईयर्स. ठीक है, तो राइटर और डायरेक्टर इनका कौन है? पायल कापड़िया. तो चेतन आनंद जो फिल्म था नीचा नगर इज द ओनली इंडियन फिल्म, तो पहले ओनली इंडियन फिल्म था टू हैव ओन द पाम डियोर एट द कांस फेस्टिवल 1946. इसके बाद ये हो गया सेकेंड फिल्म जो कि कांस फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट, Deadliest earthquake hits Taiwan. Deadliest earthquake hits Taiwan. 7.2 magnitude it's hit Taiwan. Taiwan is the prone to the earthquake as it lies along the पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, क्योंकि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के उनके जो नियर में आता है, इसीलिए ताइवान में अर्थक्वेक भी ज़्यादा आता है, वोल्केनो भी है. ठीक है, तो रिंग ऑफ फायर होता क्या है? इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज द सार्कुम पैसिफिक बेल्ट. इट इज़ ए पाथ एलोंग द पैसिफिक ओशन. किसके ऊपर है? पैसिफिक ओशन के ऊपर है. कैरेक्टराइज्ड बाय एक्टिव वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक. ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज है, उसके साथ साथ बीच बीच में अर्थक्वेक भी होता है. ठीक है, सो इट इज़ ए सेमी सर्कल और हॉर्स शू इन शेप. It stretches nearly 40,250 km. It is largely a result of plate tectonics, where massive Pacific plate interacts with less dense plates surrounding it. इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा वोल्केनोज और earthquake दिखाई देते हैं. तो ये सब जितने सारे कंट्रीज हैं ना, हम प्लीज चेक हाउ मेनी कंट्रीज लोकेटेड इन द रिंग ऑफ फायर. जो रिंग ऑफ फायर के पास जो कंट्री इसका जो एरिया में आता है, प्लीज चेक दोज कंट्रीज इन मैप. अभी देखते हैं एरिया अर्थक्वेक क्या है. अन इंटेंस शेकिंग ऑफ द ग्राउंड. ठीक है, जब अर्थक्वेक आता है जो ग्राउंड में शेकिंग होता है, कॉज्ड बाय
क्यों? उसका कारण क्या है? मूवमेंट अंडर द अर्थ सरफेस। अर्थ के नीचे जो मूवमेंट होता है ना, उसी की वजह से ही ये अर्थक्वेक होता है। देखिए हाइपोसेंटर क्या है? द लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट्स। हाइपोसेंटर है जहां पर अर्थक्वेक ओरिजिन हुआ है, ठीक है। एपिसेंटर क्या है? अर्थक्वेक ओरिजिन होने के बाद जहां पर जिस पॉइंट में वो अर्थ के ऊपर पार्ट को टच करता है ना, टच जो करता है उसी को बोलते हैं, उसी सेंटर को बोला जाता है एपिसेंटर। द लोकेशन डायरेक्टली अबव द हाइपोसेंटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये जो हाइपोसेंटर और ये एपिसेंटर। देन अर्थक्वेक हम कौन से स्केल में मेजर करते हैं? अर्थक्वेक मेजर ऑन स्केल्स कॉल्ड द मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, जिसको हम बोलते हैं एमएमएस। मेजर्स क्या मेजर करते हैं? मूवमेंट ऑफ रॉक एलॉन्ग द फॉल्ट। जो फॉल्ट होता है वहां पर जो रॉक का मूवमेंट होता है, बस उसी को हम मेजर करते हैं एमएमएस स्केल में। देन और एक तो स्केल है रिचर स्केल। रिचर स्केल में हम क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड स्केल है और इसमें कितना एनर्जी अर्थक्वेक के टाइम में कितना एनर्जी निकल रहा है, बस हमें वही यहाँ पर मेजर करना है इन बिटवीन 0 to 10। देन मक्काली स्केल, जिसको हम इंटेंसिटी स्केल बोलते हैं, वो हमें इसमें क्या मेजर करते हैं? इसमें विजिबल डैमेज, जो डैमेज हमको दिखाई देता है उसका रेंज कितना है, हमें उसको मेजर करना है इन बिटवीन 1 to 12, ठीक है, 1 to 12। देन दुबई फ्लॉस, ये सब आपको पता होगा, बार बार न्यूज़ में भी दिखा रहे होगा, ठीक है, न्यूज़ में भी दिखाया था उसी टाइम में, ये आप सबको पता है। बस दुबई फ्लॉस के बारे में आज हम जानना है। यूएई रिकॉर्डेड द हेवीएस्ट रेन, ठीक है, यूएई रिकॉर्डेड द हेवीएस्ट रेन। और ये जो रेन हुआ ना, ये जो बारिश हुआ ना, ये एक हिस्टोरिक वेदर इवेंट हो गया। मोर देन 142 मिलीमीटर ऑफ रेन ऑन टू द डेजर्ट सिटी दुबई। दुबई एक डेजर्ट सिटी है, एक प्लांटेड सिटी है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आज तक का जितना बारिश हुआ है ना, सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ पर जो हुआ था उसी दिन। तो कॉजेस क्या है? क्लाउड सीडिंग, एक्सेसिव क्लाउड सीडिंग, ठीक है। तो क्लाउड सीडिंग में कौन सा सब्सटेंस यूज होता है? सिल्वर आयोडाइड। कौन सा सब्सटेंस यूज होता है? सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। देन थाउजेंड्स ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड बाय माउंट रुआंग एरप्शन इन इंडिया, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड बाय माउंट रुआंग एरप्शन इन इंडोनेशिया। तो आप लोग को बस यही देखना है कि ये माउंट रुआंग कहाँ पर है, ये मैपिंग में आप लोग को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, फास्ट एवर हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्ट्स इन कुवैत। कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? कुवैत। क्यों स्टार्ट हुआ है? फॉर स्ट्रेंथनिंग द टाइज बिटवीन टू नेशंस, दैट मीन्स इंडिया एंड कुवैत के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए वहाँ पर पहला हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। अभी पढ़ते हैं इंडेक्स, और इसी से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। द फर्स्ट लेटेस्ट रिपोर्ट बाय सिप्री। लेटेस्ट रिपोर्ट बाय सिप्री। सिप्री होता क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो क्या 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 कहा है? तो इंडिया वाज द फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर ग्लोबली इन 2023, ठीक है। तो इंडिया का रैंक डिफेंस में कितना है? फोर्थ लार्जेस्ट है। 83.6 बिलियन इंडियाज मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जो कि इतना सारा पैसा इंडिया के डिफेंस में ही खर्चा होता है, ठीक है। इसलिए तो हमारा देश सिक्योर है, ठीक है। वाज 4.2% हायर देन इन 2022। तो 2022 में जितना खर्चा हुआ था, 2023 में 4.2% ज़्यादा खर्चा हुआ है। सो आज पर द रिपोर्ट 10th लार्जेस्ट स्पेंडर्स इन 2023 कौन कौन है? फर्स्ट रैंक में है यूएसए, सेकंड में है चाइना, थर्ड रैंक में है रसिया, और हमारा कंट्री का जो रैंक है वो फोर्थ में है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया हैज सेकेंड मोस्ट हेपाटाइटिस बी सी केस आफ्टर चाइना। ये बहुत चिंताजनक बात है, ये वेरी सेंसिटिव मैटर है। चाइना के बाद इंडिया मोस्ट सेकेंड हाईएस्ट हेपाटाइटिस बी सी केसेस, ठीक है। तो ये कौन दिया ये रिपोर्ट? WHO हु रिपोर्ट 2024। तो हेपाटाइटिस क्या है? दे आर 5 मेन स्ट्रेन्स ऑफ द हेपाटाइटिस वायरस। टाइप A B C D E, ये 5 टाइप्स का दिखाई देता है, जो है 5 टाइप्स का हेपाटाइटिस है। तो जिसके थ्रू क्या होता है, हमारा जो लिवर होता है ना, वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। अभी देखते हैं हु क्या है। हु, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कब फाउंडेशन उसका हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, इंडियाज रैंक 10th। इंडिया का रैंक कितना है? 10th में है। और फर्स्ट कौन है? रसिया, सेकंड यूक्रेन, थर्ड चाइना, ठीक है। नेक्स्ट, हुरून यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। हुरून यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, यूनिकॉर्न क्रिएशन पेस स्लोज डाउन इन इंडिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? जो यूनिकॉर्न जो कंपनी को मिला है ना, वो यूएसए में 703 कंपनीज को यूनिकॉर्न मिला है। देन चाइना में 340 और इंडिया के 67। पेस डाउन जो ले दिया गया है, मतलब 2022 में यहाँ पर 68 था, बट 2023 में यहाँ पर 67 हो गया। क्यों? क्योंकि बाईजूस के बजाय जो कि पूरा डाउन हो चुका है, उसके वजह से इसका भी एक कम हो गया, ठीक है, लेवल थोड़ा नीचे आ गया।
देन फोर्थ में है यूके 53, देन 5 में है जर्मनी 38। ठीक है, सो इन 2022 नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स ऑफ इंडिया 68 था। देन आ गया प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट। इन 2024 द ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे इज प्रोजेक्टेड टू अकर 5 सितंबर। प्रोजेक्ट किया गया था प्लास्टिक ओवरशूट डे। इसका मतलब हमें कैसे प्लास्टिक को ही ज़्यादा जो होता है ना, जो यूज होता है ना, उसको कैसे रोक सके, उसको हमारे हिसाब से हम कैसे रोक सके। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 2024 220 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट क्रिएटेड। ठीक है, और प्लास्टिक वेट क्या है, हैज राइजन बाय 7.11% सिंस 2021। 2021 से ग्रेजुअली ये जो प्लास्टिक वेस्ट है ना, ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है कौन से परसेंट में, 7.11% के साथ। ठीक है, तो ईच कंट्री हैज इट्स ओन प्लास्टिक ओवरशूट डे। सब कंट्री का खुद का प्लास्टिक ओवरशूट डे होता है। सो इंडिया विल रीच इट्स प्लास्टिक ओवरशूट डे कब रीच किया था, ऑन अप्रैल 2023। ठीक है, नेक्स्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल IGI एयरपोर्ट इज द 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन 2023। ठीक है, तो कितना पैसेंजर है वहाँ पर, 7.22 करोड़ पैसेंजर्स वहाँ पर डेली जाना आना होता रहता है। टॉप 1 में कौन है, USS हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि डेली के बेसिस में 10.46 करोड़ पैसेंजर डेली जाना आना करते हैं। ठीक है, तो इंडिया में सबसे बिगेस्ट एयरपोर्ट कौन है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ग्लोबली उसका यहाँ के 10th। Next, Global Trade Outlook and Statistic Report by WTO, World Trade Organization। क्या रिपोर्ट है इंडिया में, इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज कॉन्स्टिट्यूटिंग अवर 1/5 ग्लोबल ट्रेड इन सर्विसेज। ठीक है, तो इंडिया का रैंक कितना है, 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग, Singapore, Denmark and US are considered the best places in the world to conduct business। ठीक है, कौन सा कंट्री को मिला है, सिंगापुर, डेनमार्क एंड US। इंडियन पासपोर्ट सेकेंड चीपेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली टू UAE के बाद इंडिया हो गया। सो इंडिया का पासपोर्ट जो है वो सबसे सस्ता पासपोर्ट बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे अप्रैल मंथ का इंटरनेशनल डे रिलेशंस और इंडेक्स, वो भी कुछ मैं जो सिलेक्टेड की थी, बस वही वाला मैं आप लोग के साथ शेयर की। अगर आप लोग भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट में थोड़ा शेयर कर दीजिए कि मैं भी वो वाला सब प्रैक्टिस कर सकूँ। देन हम पढ़ेंगे आज, अभी रिवाइज करेंगे अप्रैल मंथ मार्च मंथ का डिफेंस न्यूज। मीन्स जो ये एक्सरसाइज होता है ना, ये एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन करेंट अफेयर जो प्रीलिम्स से पहले आया था और इस बार भी आ सकता है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं। द मोस्ट फेमस एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम्फ 2024 आर्ट कहाँ पे हुआ है, आर्ट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुए। ठीक, ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड USA, conducted from March 18 to March 31, 2024। ठीक है, दिस इज ए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ ड्रिल। ये क्या है, ये जब डिजास्टर होता है, जैसे अर्थक्वेक होता है या फ्लड होता है, तो उसी टाइम में कैसे वो लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, बस वही वाला ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ड्रिल बिटवीन इंडिया एंड US के बीच में हो रहा है। ठीक है, इट फोकसेस, वो क्या फोकस करता है, ऑन एनहांसिंग इंटरऑपरेबिलिटी ऑन रिफाइनिंग सॉफ्ट फॉर रैपिड डिजास्टर response। ठीक है, द इंडियन नेवी शिप्स, इंडियन आर्मी पर्सनल एंड व्हीकल्स, इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर एंड द रैपिड एक्शन मेडिकल टीम आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस एक्सरसाइज। ये सब पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, देन आ गया अभी द मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड, क्या है उसका नेम, मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024। ये क्या है, ये एक जो मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024 आर 5th जॉइंट ड्रिल बिटवीन द नेवीज ऑफ चाइना, ईरान एंड रसिया। जो चाइना, ईरान, रसिया का जो 5th जॉइंट ड्रिल है, ये उनके बीच में ये 5th जॉइंट ड्रिल है। ठीक है, और कहाँ पे हो रहा है, एट द गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, एट द गल्फ ऑफ ओमान। अभी आप लोगों का काम है, और ये भी मैं भी चेक करूँगी कि गल्फ ऑफ ओमान कहाँ पर है। ठीक है, तो ऐसे हम अगर थोड़ा थोड़ा विजुअलाइज करेंगे ना, करंट अफेयर्स को पढ़ना भी है, उसके साथ साथ विजुअलाइज भी करना है, तो उसी में भी कुछ ज्योग्राफी का भी कुछ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है ना। देन नेक्स्ट, द नेम ऑफ द इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बिल्ट बाय हॉल इज तेजस। क्या है उसका नाम, तेजस। देन ऑपरेशन संकल्प क्या है, टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वेसल्स द इंडियन नेवी हैज एंटाइटल्ड has initiated ऑपरेशन संकल्प इन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, तो ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में जो अटैक होता है ना, जो यहाँ पर
जो ट्राइब्स अटैक करते हैं ना, तो उसी को सेव करने के लिए, ये दोनों गल्फ को सेव करने के लिए, उनका सिक्योरिटी को स्ट्रांग करने के लिए ये हमारा इंडियन नेवी का ये है ऑपरेशन संकल्प। इसके थ्रू ये सब करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग का काम है, तो ये पर्शियन गल्फ और गल्फ अब कहाँ पर है, बस इसी वीडियो को देखने के बाद फटाफट मैप में देख लीजिए, तुरंत ही याद रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज लामित्य 2024, ये किसके बीच में हो रहा है? ये हो रहा है इंडियन आर्मी एंड सीशेल्स डिफेंस फोर्स, ठीक है। कितना एडिशन का हो रहा है? 10th एडिशन का हो रहा है। ये सब याद रखना है हमें, कितना एडिशन का हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है, ठीक है, उनका एम क्या है, और कौन सा डेट में हो रहा है। तो ये जो लामित्य एक्सरसाइज, ये इंडियन नेवी और सीशेल्स डिफेंस फोर्स के बीच में हो रहा है। ये 10th एडिशन का है और हो रहा है मार्च 18 टू मार्च 27 तक ये एक्सरसाइज चलता है, ठीक है। और इसमें कौन पार्टिसिपेट किया है? 45 पर्सनल ईच, मीन्स उस इंडियन नेवी के साइड में भी 45 और जो सीचल के साइड में भी 45 पर्सनल ईच फ्रॉम गोरखा राइफल्स ऑफ द इंडियन आर्मी एंड द सीचल्स डिफेंस फोर्सेस विल पार्टिसिपेट, ठीक है। देन आ गया 6 नंबर DRDO has conducted the first successful flight test of Agni 5 missile equipped with MIRV टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अग्नि 5 मिसाइल फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है, कौन से टेक्नोलॉजी में? MIRV। ये कैसा टेक्नोलॉजी है? MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ठीक है। द फ्लाइट टेस्ट नेम, इस फ्लाइट टेस्ट का नेम क्या है? मिशन दिव्यास्त्र, एंड इट वॉज कैरिड आउट फ्रॉम डॉक्टर, कहाँ पे से हुआ था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड इन उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट भारत शक्ति एक्सरसाइज टुक प्लेस, कहाँ पे हुआ है? एट पोखरण राजस्थान। दिस एक्सरसाइज एम, इसका एक्सरसाइज का एम क्या है? टू शोकेस इंडियाज कैपेबिलिटीज, इंडिया का शक्ति दिखाना है इन मल्टी डोमेन ऑपरेशंस एंड अलाइन विद द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। और इसी एक्सरसाइज में हमारा प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे और वो सब भी ये सब देखें, ठीक है। तो ये एक पार्ट है, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का पार्ट है भारत शक्ति एक्सरसाइज, और कहाँ पे हुआ है? पोखरण राजस्थान में, ठीक है। तो चलिए अभी बात करते हैं मैपिंग। तो मैपिंग में मैं आज ये सब कवर करूँगी, और आप लोग को अगर आप लोग चाहे तो मेरे साथ जा सकते हो, या आपकी मर्जी, आप कुछ भी करें, और आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, जो भी मैपिंग कर रहे हैं, कुछ नया है तो प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर कर दीजिए, तो मैं भी थोड़ा प्रैक्टिस करूँगी, ठीक है। तो पहले मुझे अपने यहाँ पे देखना है मेजर टाइगर रिजर्व, जो कि न्यूज़ में है और पहले PYQ में भी आया है, जैसे UPSC का PYQ में भी आया है, हमारा OPSC का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है। बस उसी को ही सिलेक्टेड कुछ टाइगर रिजर्व को मुझे आज मैप में देखना है, ठीक है। तो पहला है मधुमलाई टाइगर रिजर्व, देन सातकोशिया टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, बंदीपुर टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, पिलबीत, वाल्मीकि, पेंच, इंद्रावती, पन्ना, सतपुरा, डंपा, कमलांग, नामदफा, बुक्सा, सुंदरबन, उड़ंती सीता नदी, सिमलीपाल, अचना कमर, पलाऊ, कन्ना, बंधवागढ़ एंड वीरांगना दुर्गावती एंड राजाजी टाइगर रिजर्व। बस यही सारा मुझे आज एक मैप लेकर पूरा का पूरा टाइगर रिजर्व को कंप्लीट करना है, कहाँ पे है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो न्यूज़ में है, और ये भी पहले से PYQ में भी है, जो कि मेजर स्टेट, ये भी आता है ज्योग्राफी में, मेजर स्टेट मैच मेकिंग करने के लिए मेजर स्टेट भी आता है। तो मुझे देखना है अभी हुडसन स्टेट कहाँ पे है, पाक स्टेट कहाँ पे है, स्टेट ऑफ मलाका, स्टेट ऑफ गिब्राल्टर, बेरिंग स्टेट, फ्लोरिडा स्टेट, सुंदर स्टेट, 10 डिग्री चैनल कहाँ पे है, बैबल मंडप कहाँ पे है, हरमुज स्टेट, इक्वातन स्टेट, फॉर्मोसा स्टेट, मलक्का स्टेट, ताइवान स्टेट, फ्रांस स्टेट, बॉस्फोरस स्टेट एंड स्टेट ऑफ डोबर, ठीक है। नेक्स्ट मुझे ये आइलैंड भी आज कवर करना है, कच्चाथीवो आइलैंड, नील आइलैंड, मजूली आइलैंड, एलिफेंट आइलैंड, मैरिज आइलैंड, ईस्टर आइलैंड, ग्रीनलैंड, देन एल्समेर आइलैंड, फॉकलैंड, तिमोर, कैपे वर्दे आइलैंड, देन त्रिनिदाद एंड टोबाको आइलैंड, साइप्रस आइलैंड, न्यू गिनी आइलैंड, बोर्नियो, माडागास्कर, होंसू, सुमात्रा, ग्रेट ब्रिटेन, बफिन, विक्टोरिया आइलैंड, देन सेंट हेलेना आइलैंड, कैनरी आइलैंड, कुरिल आइलैंड, पोपुआ आइलैंड, हवाई, देन कैरिबियन आइलैंड, देन सिसिली आइलैंड, देन कोर्सिया आइलैंड, देन भंकावर आइलैंड, देन प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड। तो अभी एक तो जो बांग्लादेश में जो क्राइसिस हुआ है, अभी बांग्लादेश के PM जो शेख हसीना को उनको जो निकाल दिया गया है, ठीक है। तो उसी के थ्रू एक न्यूज़ आ रहा है, सेंट मार्टिना आइलैंड जो कि बांग्लादेश में है, जो कि न्यूज़ में है कि शेख हसीना बोल रही है कि अगर मैं अमेरिका को ये दे देती, शायद मैं आज बांग्लादेश में होती। तो ऐसे कुछ न्यूज़ है, तो आप लोग भी थोड़ा देख लीजिए कि सेंट मार्टिना आइलैंड बांग्लादेश में कहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि वो न्यूज़ में है तो ज़्यादा चांसेस है वो आने वाला है शायद।
देन मुझे भी आज ये भी सब मैपिंग में करना है कि इंदस रिवर, हमारे जो इंडियन रिवर्स, इंदस रिवर उनका ओरिजिन और उसका ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर, गोदावरी रिवर, नर्मदा रिवर, कृष्णा रिवर, महानदी रिवर, कावेरी रिवर और सुवर्णरेखा रिवर और ब्राह्मणी रिवर और बुढ़ाबंगा रिवर। बस आज के मैपिंग में बस हमें मुझे आज यही कंप्लीट करना है और कुछ भी पढ़ना है। और ज़्यादातर मैं अभी फोकस कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ करूँ, ज्योग्राफी का भी, हमारा इकोनॉमिक्स का भी, हमारा एनवायरनमेंट का भी, पॉलिटी का भी और करंट अफेयर्स का भी। और बस वही प्रैक्टिस को मैं दिन भर बस एमसीक्यूज़ ही करती रहती हूँ। कोई कुछ से कुछ मिल जाता है तो वही वाला मैं करती रहती हूँ। तो कुछ भी हो, हम जो खाने के टाइम में भी जब लंच करती हूँ उसी में भी कुछ करंट अफेयर्स में पढ़ती हूँ। और मेरा तो टाइम बहुत कम है क्योंकि मुझे मेरा 4-5 घंटा पूरा कोचिंग क्लास में चला जाता है। तो मेरा टाइम जब मुझे ज़्यादा नहीं मिल रहा है, घर का काम भी करना है, मेरे बेटे को मुझे पढ़ाना भी है, मुझे भी उसका भी आईपीएल एग्जाम हो रहा है। तो इसी के बीच में मैं इतना बड़ा स्टेप लिया हूँ कि मुझे भी यूपीएससी करना है क्योंकि मुझे थोड़ा पैसों का कमी है मेरे घर पे। तो थोड़ा इसलिए मैं स्टेप लिया हूँ। कितना सक्सेस हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी मुझे पता नहीं। अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग थोड़ा बेस्ट विशेस देंगे तो शायद मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ। तो बस तो हो गया। और आज के वीडियो में बस यही कि दिन भर मुझे बस आज मुझे दिन भर मुझे बहुत सारा क्वेश्चंस मीन्स 200-300 क्वेश्चंस मुझे एनी हाउ प्रैक्टिस करना है। और मैं लिख लेती हूँ जो भी प्रैक्टिस करती हूँ ना, कहीं से भी कौन से सोर्स से भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ ना, उसको डे डाल के मैं उसको लिख लेती हूँ। जब सैटरडे संडे आता है मैं न्यू कुछ भी नहीं पढ़ती हूँ। बस जो भी मैंने मीन्स मंडे टू फ्राइडे तक में जो भी पढ़ी हूँ ना, उसी को बस सैटरडे संडे बस उसी को ही और एक बार पढ़ लेती हूँ। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स भी और एक बार पढ़ लेती हूँ। बस यही मेरा अप्रोच है। अगर आप लोग को भी मेरा अप्रोच अच्छा लग रहा है कि मेरे साथ कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है कि अगर क्या मैं कर पाऊँ जिससे मुझे और बेनिफिट हो सके, मेरा प्रिपरेशन और भी अच्छा हो जाए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट मीन्स एडवाइस भी दे सकते हैं। तो प्लीज़ इसके साथ साथ में बस एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सपोर्ट मी एंड मेरे चैनल को थोड़ा ग्रो कर दीजिए। तो आपका बहुत 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 क्या बोलूँ, कुछ वर्ड्स भी नहीं है। तो प्लीज़ बस ठीक है। बस आज का वीडियो मुझे यहीं पे बंद करना है, ठीक है। तो आप लोग भी अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग को भी ऑल द बेस्ट और मैं खुद को भी ऑल द बेस्ट दे रही हूँ, ठीक है। धन्यवाद।